बोलिए गौरी शंकर भगवान की। नम पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, वैसे तो यह शरीर नाशवान है। आने का समय सबको पता रहता है, लेकिन जाने का समय किसी को नहीं मालूम है। अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते क्या हो जाए कौन जानता है। लेकिन मैंने तो भगवान से बार बार एक ही प्रार्थना की है कि अगर मेरा प्राण निकले तो कथा पंडाल में ही, कथा बोलते बोलते अगर प्राण निकल जाए तो इससे बढ़िया दूसरी कोई मौत नहीं होगी, क्योंकि भगवान का नाम मुंह से निकल रहा हो और उसी समय भगवान के भजनों में नाचते गाते झूमते हुए प्राण निकल जाए, सदगति हो जाती है जीवन की। किंतु एक बात, जब एक उम्र हो जाती है तो मनुष्य को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे सुबह से लेकर अभी तक इस समय 12 बज रहे हैं, नहीं कुछ तो कम से कम शक्कर और पानी ही मिलाकर एक गिलास पी लेना चाहिए। शरीर में ग्लूकोज बना रहना चाहिए। जब शरीर में शक्ति कम हो जाती है, ग्लूकोज कम हो जाता है तो चक्कर आता है, आदमी गिर जाता है। इसलिए खाली पेट रहकर ही भगवान की कथा नहीं सुनी जाती। खाली पेट रहकर ही जरूरी नहीं, उपवास ज्यादा जरूरी नहीं है। शरीर को भोजन की आवश्यकता है तो उसे भोजन देना चाहिए। उपवास उनके लिए है जिनका शरीर स्वस्थ है। वृद्ध के लिए उपवास नहीं है, गर्भवती महिला के लिए उपवास नहीं है, छोटे से बालक के लिए उपवास नहीं है, और बीमार पुरुष के लिए उपवास नहीं है। बीमार को उपवास नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिला को उपवास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला अगर उपवास करेगी तो उसके बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, फिर बच्चा टेढ़ा मेढ़ा होता है, बच्चा अपंग होता है। इसलिए गर्भवती महिला को भी ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए। बीमार पुरुष को ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए। वृद्ध पुरुष को भी, माता जी अगर आप लोगों की उम्र 55 साल के ऊपर हो गई है तो महीने में 4 उपवास करने की जरूरत नहीं है। एक आधी एकादशी कर लो, बहुत है। 15 दिन की एक एकादशी, अगले 15 दिन की एक एकादशी, 2 एकादशी ठीक है। और अगर आप ये सोचो कि हम 10-10 दिन बिना खाए रहें तो अच्छा नहीं है, शरीर का नुकसान होता है। वैसे यह देह नाशवान है, आना जाना तो सबका लगा है। जब गाय और ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर जी की प्रार्थना की तो शंकर जी ने दोनों को आशीर्वाद भी दिया कि चलो गाय माता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम भले गंदगी खाओ, भले तुम्हारा मुख अशुद्ध हो, लेकिन तुम्हारा मूत्र शुद्ध होगा, तुम्हारा गोबर शुद्ध होगा, तुम्हारा दूध शुद्ध होगा, तुम्हारी दही शुद्ध होगी, तुम्हारा घृत शुद्ध होगा। और इन 5 को अगर मिला दिया जाएगा तो वही पंचामृत बनेगा। और जो नित्य प्रति पंचामृत का सेवन करता होगा, जो जीव नित्य प्रति पंचामृत का सेवन करेगा, जो जीव नित्य प्रति बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक गौमूत्र, घृत, दही, दूध, शहद को एक में मिलाकर सेवन करेगा, उसके जीवन में कभी भी हड्डी के रोग नहीं प्रकट होंगे, उसके शरीर में कभी खुजली या चर्म रोग नहीं आएंगे। किसके शरीर में? जो गौमूत्र का सेवन करता होगा, जो गाय के गोबर को शरीर में लगाता होगा, जो 1 चम्मच घी, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच शहद एक में मिलाकर पिएगा, उसके शरीर में चर्म रोग नहीं होगा। चर्म रोग जानते हो आप? अक्सर देखो किसी के कमर में, तो किसी के गले में, तो किसी के हाथ में, तो किसी के पीठ में, तो किसी के पेट में, तो किसी के जांघों में कोई कहीं न कहीं काले रंग का धब्बा बन जाता है, दाग सा बन जाता है, दाने जैसे निकल जाते हैं। यह चर्म रोग है। और चर्म रोग कितनी भी दवाई खाओ तो जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन पंचामृत का सेवन करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात,
हम लोग जब मेहमान बन के किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में जाके हाथ धुलेंगे, मुंह धुलेंगे, साबुन रखा रहेगा, वही साबुन उठा के अपने मुंह में लगा लेते हैं, हाथ में लगा के मुंह धुल लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। सामने वाले घर को पता नहीं कौन कौन सा रोग भया है, पता नहीं कहाँ कहाँ उसने साबुन लगाया है, और वही साबुन तुम अपने मुंह में लगा लो, हाथ में लगा लो, तो उसका रोग तुम्हें भी हो जाता है। कुछ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो छूने से बढ़ते हैं, कुछ कुछ रोग छूने से बढ़ते हैं, कुछ कुछ रोग सांस से बढ़ते हैं, हवा से बढ़ते हैं। जैसे सर्दी और खांसी। सर्दी और खांसी एक ऐसा रोग है जो सांस से बढ़ता है। अगर मुझे सर्दी है और मेरे सामने आप 5 मिनट खड़े रहो तो आपको भी सर्दी हो जाएगी। मेरी आंखें आई हैं तो आपने मेरी आंखों में 5 मिनट देख लिया तो आपकी भी आ जाएगी। ये संक्रमण है, ऐसे रोग फैलते हैं। परंतु शिव महापुराण कहती है कि शरीर में कहीं भी अगर आपको चर्म रोग भरा हो, खुजली और दाद एक ऐसा रोग है जल्दी ठीक नहीं होता। दाद अक्सर माताओं को पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह बार बार घर्षण करने से, जैसे कपड़े ही हो गए, कपड़े को एक जगह लगाने से, अथवा किसी का जूठा खा लेने से भी अपने को दाद हो जाता है। जूठा भोजन करने से भी दाद रोग होता है। तो गाय का गोबर और गौमूत्र एक में मिला के पेस्ट बना लो, रोज सुबह शाम दोपहर, जहाँ दांत भया है वहां हल्का हल्का ऐसे लगाओ तो दांत जड़ से खत्म हो जाता है, जल्दी नहीं होता। बहुत माताओं की एड़ियां फटी रहती हैं, एड़ियां तो क्रैक एसआर कोई बहुत सारी क्रीम होती है वो लगाती रहती है, लेकिन फिर भी एड़ियां ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें बाहर दौड़ना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, खेतों में आना पड़ता है, जाना पड़ता है, धूल हवा से एड़ियां फट जाती हैं। तो एड़ियों को भी ठीक करने की दवा है, क्या है जानते हो? मोमबत्ती जानते हो? मोमबत्ती को सरसों के तेल में गर्म कर लो और रोज सुबह शाम सोने से पहले उसे लगा लो और सूज मोजे वगैरह पहन के सो जाओ। तो 15-16 दिन के अंदर फटी हुई एड़ियां भी भर जाती हैं, सुंदर दिखने लगती हैं, अच्छी दिखने लगती हैं। और भगवान ने ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव, आपने झूठ बोला है, इसलिए आपकी भी पूजा अब नहीं होगी। तो ब्रह्मदेव ने कहा, हे भगवान, आप तीनों में मैं देव हूँ, फिर मेरी पूजा कहाँ होगी? तो शंकर जी ने कहा, अगर आपने मेरे पुत्र गणेश को प्रसन्न कर लिया और मेरे पुत्र गणेश ने आशीर्वाद दे दिया तो फिर गणेश के आशीर्वाद से तुम्हारी पूजा हो सकती है। तो ब्रह्मदेव भगवान गणेश को प्रसन्न करने लगे। अच्छा, एक बात बताओ, ईड़ा कुसुन्नोलू को एंदर की तेलुगु वस्तुति, ईड़ा कुसुन्नोलू को एंदर तेलुगु वस्तुति, नाकू गोंचम गोंचम तेलुगु वस्तुति। भगवान ब्रह्मदेव गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे? रावैया श्री गणेशा, हा तेलुगु मध्ये आहे, रावैया श्री गणेशा, जी शीद पूजन दो, रावैया श्री गणेशा, जी शीद पूजन दो, रावैया श्री गणेशा, जिसे पूजन दो, रावैया श्री गणेशा। आधार देवता चुपी बाटनियो आदिलो बेन सिनाओ, ब्रह्मांडुले लगाई स्मरी तुभाव मंदो, रावैया
श्री गणेशा जैसे पूजा मुंडो रवैया श्री गणेशा जैसे पूजा मुंडो वर्णी पदाधुतर्म पुराण वेद शास्त्र फल कुलेदो एरगीदा एरुकलेदो ईश्वरी नाम स्मरणा बंबुला वाक्य मंदो रवैया श्री गणेशा जैसे पूजा मंदो रवैया श्री गणेशा जैसे पूजा मंदो ముందుగా నీలచినావు నువ్వు बैठा बेलసినావు శరణాగరియందు హృదయంబులోనందు దాసుడు దాసుడు మిమ్ములా వేడుకోండు రవయ్యా श्री गणेशा जैसे पूजा मुंडो रवैया श्री गणेशा जैसे पूजा मुंडो रवैया श्री गणेशा जैसे पूजा मुंडो रवैया श्री गणेशा। बोले गणेश जी महाराज की। నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుగు వస్తుంది వస్తుంది కొంచెం కొంచెం మరాఠీ వస్తుంది కొంచెం కొంచెం सगळे వస్తుంది ब्रह्मदेव ने भगवान गणेश जी की प्रार्थना की तो भगवान गणेश प्रसन्न हुए और तब गणेश जी ने ब्रह्मदेव को आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु हर जगह तो नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष में एक स्थान पर आपकी अवश्य पूजा होगी। उस स्थान का नाम है पुष्कर। राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में ही आपकी पूजा होगी। सो गणेश जी के आशीर्वाद से ब्रह्मदेव की भी पूजा हुई। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे देव हैं जो महाराज सबका कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। लेकिन एक बात है, अन्य देव नाना प्रकार के साधनों में रहते हैं। जैसे भगवान विष्णु का सोने का वैकुंठ है, देवराज इंद्र का सोने का स्वर्गलोक है, ब्रह्मदेव का सोने का ब्रह्मलोक है। लेकिन शंकर भगवान पहाड़ों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, झरनों में रहते हैं, शमशान में रहते हैं। जगह जगह राख उड़ रही है, जगह जगह धुआं निकल रहा है, जगह जगह शरीर जल रहा है, जगह जगह शव जल रहा है। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछा कि आप तीनों लोकों में सबसे देव बड़े हो, 33 कोटि देवों में तो सब देव हैं लेकिन आप महादेव हो, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद इतने छोटे जगह में क्यों रहते हो? इतने बड़प्पन को पाने के बाद इतने छोटे से जगह में क्यों रहते हो? अच्छा आप देखो, आज के मनुष्य का स्वभाव है, अगर आज के मनुष्य के पास रुपया पैसा बढ़ने लगे तो वह छोटी जगह में रहना पसंद नहीं करता। फिर तो उसको बड़ा सा मकान चाहिए, बड़ा सा प्लाट चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े कपड़े चाहिए, बड़ी बड़ी पार्टी चाहिए, बड़े बड़े हार चाहिए, बड़े बड़े झुमके चाहिए।
आज के जमाने में अगर आदमी के पास रुपया पैसा बढ़ने लगता है तो उसका मन स्थिर नहीं होता, लेकिन शंकर जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। सोने की लंका बनाई तो दे दिया रावण को, बद्रीनाथ का स्थान दे दिया भगवान नारायण को, और आप चले गए शमशान भूमि में रहने के लिए। किसी ने शंकर जी से पूछा कि इतना बड़ा आदमी बनने के बाद आप इतने छोटे क्यों? आता मराठी सांगू, तुम्ही असे समजा, एक दिवस समुद्राने झऱ्याला विचारला, एक दिवस समुद्राने झऱ्याला विचारले की झरा बनून किती दिवस राहणार? तुला समुद्र नाही का बनायचा? झरा बनून तू किती दिवस राहणार? तर त्यावर झऱ्याने शांततेत उत्तर दिले. तो म्हटलं की मोठे होऊन खारे बनण्यापेक्षा लहान राहून गोड बनणे कधीही चांगले. कारण तिथे वाघ पण वाकून पाणी पितो. मोठा झाल्यानंतर आम्ही खारे बनले, याच्यापेक्षा आम्ही लहान बनून गोड बनू, हे चांगलं आहे. म्हणून आपल्या इथे वर्षात मध्ये एकदा लोक सांगते की गोड गोड तीळ गुड घ्या आणि गोड गोड. पण आम्ही कितीही तीळ गुड खाऊ पण गोड गोड आम्हाला बोलता येतच नाही. कारण तीळ गुड आम्ही एकच दिवस खाते आणि मिरचीची सब्जी ठेचा वर्षभर चालत राहते. एका दिवस जर आम्ही तीळ गुड खाल्ले तर गोड गोड कसे बोलू शकते? वर्षभर ठेचा पाहिजे आम्हाला, ठेच्याशिवाय जेवण जमत नाही. आणि एक अजून मोठी गोष्ट सांगू, आम्ही जर जास्त तिखट खाल्ले, आम्ही जर जास्त मसालाची सब्जी खाल्ले तर एक रोग वाढते, रोग. त्या रोगाचे नाव आहे बवासीर. काय नाव आहे? बवासीर. आजच्या काळात मध्ये 100 माणूस मध्ये 40 माणूस बवासीरचे रोग भेटते तुम्हाला. 40. प्रत्येक घराचे दुसऱ्या घरात सोडून एक बवासीरचे रोगी आहेच आहे. कारण तिखट जास्त खाते. आम्ही जर तिखट जास्त खाते ना तर मिरची मध्ये सफेद रंगाचे बीज राहते. आम्ही जेव्हा बाहेर जाते तर ते मिरचीचे सफेद बीज ही बाहेर येते, पण द्वारवर ते बसून जाते. ते साफ स्वच्छ होत नाही, आणि स्वच्छ होत नाही तर एक ठिकाणावर बसले बसले ते घाव करून देते, आणि ते घाव हळूहळू वाढू लागते. आणि तेच घावच्या नाव काय ठेवून दिले डॉक्टर लोक? बवासीर. आज लय लोक बवासीरचे परेशान आहे. लोक, एक दवाई सांगतो मी तुम्हाला बवासीरचे, लक्षपूर्वक ऐकून घ्या आणि लिहून ठेवा. मेहंदी आम्ही हातात लावते ना, मेहंदी हातात लावते. तुम्ही इकडे तिकडे शोधा, जर कुठे मेहंदीचे झाड असेल तर मेहंदीचे झाडामध्ये जे फूल लागते, फूल झालायचे अगोदर काय राहते, तिला काय म्हणते? कडी राहते. गोडा गोडा आकारचे कडी राहते. तिले सगळे तोडून या, आणि तिले सगळे तोडून आल्यानंतर धूप मध्ये सुकवून द्या, आणि तिले पावडर बनवा. काय बनवा? पावडर. आणि देशी गायच्या दूध मधून 1 घोट दूध मध्ये 1 चम्मच पावडर मिळवा. सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी फक्त 3 दिवस 9 खुराक घ्या. 10 दिवसांमधून डॉक्टर जर सांगितले असते की हे खूनवाला आहे की सफेद वाला आहे, कसे कसे बवासीर राहते ना, खूनवाला राहते, सफेद राहते. जे कोणीही बवासीर असेल, जर तुम्ही 3 दिवस त्यालाचे सेवन केलं तर 10 दिवसांमध्ये तो बसते. आणि बसला तर असा नाही की म्हणजे आम्ही आता सोडून देऊ, कमीत कमी 1 महिना त्याचे सेवन करायला लागते. आणि त्याचे सेवन केल्यानंतर बवासीर रोग संपवून जाते. लिहून ठेवा, हे तुमच्यासाठी खूपच चांगली गोष्टी आहे. तो भगवान शंकर जी शमशान भूमि में रहते हैं। शंकर जी ने कहा कि शमशान भूमि में रहने का मतलब ये है, अपने अपने घर में सबने अपना अपना नाम रखा है। क्या? किसी ने मातृ कृपा, किसी ने पितृ कृपा, किसी ने गुरु कृपा, किसी ने दादाजी की कृपा। अब दादाजी की कृपा नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? दादाजी बनवा के छोड़ के चले गए थे, तो दादाजी की कृपा मिली है। सबने अपने अपने मकान का नाना प्रकार का नाम रखा है, पर शंकर जी के मकान का नाम क्या है माता जी? शमशान। क्या नाम है? शमशान। आता तुम्ही पहा, जर तुम्हाला घरी कोणी मेजबान आला तर तुम्ही कोणाला बसायसाठी पलंग देता,
कोणाला बसायसाठी सोफा, कोणाला बसायसाठी खुर्ची, कोणाला बसायसाठी चटाई, कोणाला बसायसाठी गादी, आणि कोणी कोणी असं येते की ते दारच्या बाहेर तिथे उभे राहा, येऊच नको आतमध्ये. आमच्या घरात जर 4-5 लोक आले तर आम्ही भेदभाव करते, पण शंकर भगवानच्या घरामध्ये जे कोणी गेला, मोठा माणूस गेला तोही, गरीब माणूस गेला तोही, अमीर गेला तोही, गरीब गेला तोही, सर्वांना एकच सोफा, लकडीची चिता. शंकर भगवानाचे घरी कोणासाठी भेदभाव नाही. तुमच्या शान तुमची घरी राहणार, अमीराचे शान अमीराचे घरी, गरीबाचे शान गरीबाचे घरी, पण शंकर भगवान घरी जर तुम्ही गेला तुम्हाला सर्वांनी शान सम, म्हणून त्यांचे घराचे नाम शम शान. ज्या ठिकाणी सर्वांचे शान शम त्या घराचे नाव झाला शमशान. भगवान शमशान भूमि में रहते महाराज. अब आप एक बात और देखो, हमारे यहाँ हर आदमी की अपनी अपनी जगह है. जो बात शंकर भगवान के हाथ में है वह अन्य किसी देवता के हाथ में नहीं है. शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया था तो गणेश जी का सिर जोड़ भी दिया था. अन्य किसी देवता में ये सामर्थ्य नहीं है. शंकर भगवान ने पार्वती माता जी से भी विवाह किया है, शंकर भगवान ने गंगा माता जी से भी विवाह किया है. पार्वती जी शंकर जी के हृदय में रहती है, लेकिन गंगा भैया शंकर जी के डोक्यावर रहती है. तुम्हाला ही जर डोक्यावर बसायचे आहे तर एक उपाय सांगतो तुम्हाला. सांगू काय? पहा, गंगा सारखे होऊन द्या, गंगा सारखे होऊन द्या. कोणीही नवर महादेव बनून तुम्हाला आपल्या डोक्यावर बसवणार, गॅरंटी मध्ये मी सांगतो. पण जर तुम्ही गंगा सारखे बना, मग गंगा सारखे म्हणजे काय? कितीही गंदगी तुम्ही गंगामध्ये टाकून द्या, कितीही खरपतवार गंदगी गंगामध्ये टाकून द्या, तर ते गंगा आतमध्ये घेत नाही. तिले आपल्या प्रवाहाने बहावून किनारे ठेवत जाते. आया ना? तसेच लोक कितीही वाईट तुम्ही तुमच्या डोळ्यावर पहा, पण ते वाईट गोष्टी आपल्या आतमध्ये येऊ देऊ नको. ते वाईट गोष्टी बाहेर काढत राहा आणि गंगा सारखे निर्मल व्हा, गंगा सारखे स्वच्छ व्हा, तर तुमचेही नवरदेव महादेव बनून तुम्हाला आपल्या डोक्यावर बसवणार. काय बाबा? पण शर्त आहे. अब देखो, जैसे ऊपर का संविधान और नीचे का संविधान, ऊपर और नीचे के संविधान में जरा सा फर्क है. ऊपर के संविधान में और नीचे के संविधान में जरा सा फर्क है. फर्क क्या है? पहले हम लोग ऊपर का संविधान देखिए. ऊपर का संविधान ऐसा है कि ऊपर से देवता अगर हमें नीचे भेजते हैं मनुष्य बना के, और अगर हमारा कर्म यदि अच्छा हो गया तो फिर से हम वहां जाने के बाद देवता बन जाते हैं. यानी यहाँ भी पूजा हमारी होगी, वहां भी पूजा होगी. कर्म अगर अच्छे रहे तो यहाँ भी हम या ठिकाणीवरही आम्ही पूजा करू शकतो आणि त्या ठिकाणीवरही आम्ही जर गेले तर आमची पूजा होऊ शकते. हे तर झाला तिकडचे संविधान. आता आपल्या देशाचे संविधान काय आहे? आपल्या इथे आहे दोन, एक आहे नेता, एक आहे जनता. तुम्ही लक्षपूर्वक पहा, फक्त कमी कुठे आहे आणि संभाव कुठे आहे आणि गैरसमज कुठे आहे. नेत्याची इच्छा असेल तर तो एकच वेळा 2 जाग्यावर निवडणुका लढवू शकतो. नेत्याची इच्छा असेल तर एका वेळी 2 जागावर निवडणुका लढवू शकतो. पण तुम्ही 2 ठिकाणी एकाच दिवशी मतदान करू शकत नाही. आहे ना? बरोबर आहे की नाही आहे? तुम्ही काहीही कारणाने तुरुंगात असला तरी तुम्ही मतदान करू शकत नाही, परंतु नेता तुरुंगात असताना निवडणूक लढवू शकतो. त्याले काही रोकटोक नाही. तुम्ही कधी तुरुंगात गेलात तर तुम्हाला आयुष्यभर सरकारी नोकरी मिळणार नाही. तुम्ही कधी तुरुंगात गेलात तर तुम्हाला आयुष्यभर सरकारी नोकरी मिळणार नाही, परंतु एखाद्या नेत्याला खून किंवा बलात्कारच्या आरोपात कितीही वेळा तुरुंगवास झाला असला तरी तो मंत्री आणि राजमंत्री होऊ शकतो.
नेत्याला काही रोकटोक नाही. बँकेत माफक नोकरी मिळवण्यासाठी तुम्ही पदवीधर असावी लागते, परंतु नेत्याच्या अंगठ्याचा ठसा असला तरी तो भारताचा अर्थमंत्री होऊ शकतो. नेताले काही रोकटोक नाही. तुम्ही सैन्यात अल्पवयीन असणे आवश्यक आहे. तुम्ही सैन्यात अल्पवयीन असणे आवश्यक आहे. शिपायाच्या नोकरी मिळवण्यासाठी 10 किलोमीटर धावून पदवी दाखवावी लागते, परंतु नेता अशिक्षित, भ्याड आणि लुळा पांगडा असला तरीही तो लष्कर, नौदल, हवाई दलाला नियंत्रित करणारा संरक्षण मंत्री होऊ शकतो. तिले काही रोकटोक नाही. आणि ज्यांचे संपूर्ण कुटुंब आजपर्यंत एकाही शाळेत गेले नाही, तो नेता देशाचे शिक्षण मंत्री होऊ शकते. आणि ज्या नेत्यावर हजारो खटले सुरू आहेत, तो नेता पोलीस खात्याचा प्रमुख म्हणजे गृहमंत्री होऊ शकतो. आणि आम्ही तुमच्यावर आपला अधिकार जमावू शकतो. पण हे आम्ही आणि तुम्हाला साठी नाही, हे शेतकऱ्यांसाठी नाही, हे मतदारांसाठी नाही, फक्त नेत्यासाठी. माझी कोणी नेताशी दुश्मनी नाही आहे. मला काही राजनीतीचे विरोधही नाही आहे. पण एकच गोष्टी आम्हाला कळत नाही की जर आम्ही काही कारण झाल्यावर आम्ही तुरुंगात गेलो तर मग लाल कलम जर आमच्या रजिस्टरवर चालली तर आम्ही सरकारी नोकरी पूर्ण करू शकणार नाही. पण जर नेता वेळ तुरुंगात गेला असला तरीही तो राजमंत्री कसे होऊ शकतो हेच आम्हाला कळत नाही आहे. नेत्याचे घरी कितीही लोक राहणार, त्याने सर्वांना गव्हर्नमेंटचे सुविधा भेटणार. पण तुम्हाला जर गव्हर्नमेंटाचे एक विहीर आला तर लहानाकडे येणार नाही. फक्त एकच बेड सुविधा तुम्हाला भेटणार आणि त्यांना बेड सुविधा भेटणार. आणि आमच्याशी तुमच्याशी काय घेऊन जाते? टॅक्स. काय घेऊन जाते? टॅक्स. आम्ही तुम्ही जे टॅक्स देत आहेत, आमच्या आणि तुमच्या टॅक्सावर पूर्ण देशाचे जीवन चालत आहे. त्याने पगार भेटत आहे, त्यांनी पगार भेटत आहे, त्यांनी पगार भेटत आहे, त्यांना पगार भेटत आहे. आणि जे कृषक, जे किसान वर्गाचे लोक हे सगळे करून हे व्यवस्था चालवत आहे, त्या किसानावर कोणाचे लक्ष आहे? नहीं। अच्छा, अब ये बनाया किसने? संविधान ने बनाया। 97% अगर आपके बच्चे को मिला होगा तो आपका बच्चा फेल, लेकिन 33% अगर आपको मिला होगा तो आप आरक्षण के जरिए पास। हे बरोबर आहे की गलत आहे? तुम्ही सांगा। वर्षभर मेहनत तुम्ही केलं, वर्षभर मेहनत तुम्ही केलं, शिक्षण तुम्ही केलं, फी वर्षाचे 60,000 फी तुम्ही भरत आहे। किती? 60,000 आपल्या बाळाच्या। जर तुमचं बाळ इंग्लिश मीडियम शाळेत जात आहे तर एका वर्षाचे किती पैसे खर्च होत आहे? कमीत कमी 40 ते 60,000 रुपये एका वर्षाचे। आणि 12 वर्षाचे तुम्ही शोध करा किती झालं। जर एका वर्षाचे 60,000 होत आहे तो 12 वर्षाचे किती होता है? 12×72 7,20,000। अपने बच्चे के पीछे 7,20,000 रुपए खर्चा कर रहे हो और 12वीं के पास क्या मुझे 70,000 की नौकरी मिलेगी क्या? गॅरंटी नाही। म्हणून मला असं वाटते की जर आमच्या मुलगा किसान झाला, आपली स्वतःची बिझनेस झाली, आपले स्वतःचे धंदा झाला तर नोकरीपेक्षा स्वतःचे धंदा जास्त चांगला आहे। आता तुम्ही जास्त वेळ जाऊ नको। आपल्या ही कथामध्ये सेवक म्हणून दरवर्षी कार्यरत राहते आपले सुभाष भाऊ काकडे। कोण राहते? सुभाष भाऊ काकडे। आता 2-3 वर्ष अगोदर ते पोहाची दुकान खोलले। कायची दुकान? पोहाची। आता स्थिती बदलली की नाही बदलली? तुम्ही हा कार्यक्रमात किती चंदा देता? 500, 1000 इतकेच ना? 2000, कोणी 5000, त्यांचे 60,000 रुपये महिना सॅलरी असेल आणि तरीही ते 5000 द्यासाठी लय वेळ त्यांची चिंता वाटते की देऊ की नको देऊ। उद्या कोणाची तब्येत खराब झाली तर मग कामात येणार, ज्यांना देऊ नको। 500 रुपये द्यासाठी आम्हाला चिंता वाटते। पण आमचे सुभाष काकडे
किती आला बाबा? 10,650 रुपये. 10,650 रुपये. आणि काकूचे नाव काय आहे? संगीता निर्मला. काय नाव आहे? संगीता काकू. दररोजचे 10 रुपये गुल्लक मध्ये ठेवती. दररोजचे 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये. आणि जर 1 वर्ष झाल्यानंतर ते गुल्लक फोडले तर त्या गुल्लक मध्ये 10,650 रुपये बाहेर आला. आणि ते सगळे मंदिरात ते दान दिले. जोरदार ताली झाली पाहिजे यांच्यासाठी. तो धंधा अपना लाख दर्जे अच्छा होता है. दूसरे की नौकरी करने के बजाय खुद का धंधा ज्यादा अच्छा रहता है. अपने घर में भी आप समय दे सकते हो, बच्चे में समय दे सकते हो, नाती पोते में समय दे सकते हो, पत्नी को समय दे सकते हो. और अगर दूसरे की नौकरी करोगे तो सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, डांट सहनी पड़ेगी, तकलीफ सहनी पड़ेगी. तो मुझे लगता है अगर हम घर में मन मारे बैठे हैं तो ये हमारी गलती है, बेरोजगारी नहीं है. बेरोजगार हमारे विचार में भर गया है. काम बहुत सारे हैं, जब हम करना चाहे तब तो. उनके बच्चों को देखो, बचपन से उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है. नहीं कोई काम तो ये काम तो है, ये है उनके पास. जीवन इसी में चल रहा है. लेकिन हमारे बच्चे को झाड़ू लगाने में भी ला जाती हैं. हमारे बच्चे को पानी पूरी का ठेला लगाने में भी ला जाता है. हमारे बच्चे को कपड़ा सिलने में भी ला जाता है. अरे हमारे बच्चे को तो खेत में जाने में भी ला जाती है. उसको तो चाहिए सरकारी नौकरी. और सरकारी नौकरी के चक्कर में अभी तक विवाह नहीं हुआ है. चांगला होऊ दे, चांगला झाल्यानंतर, चांगला झाल्यानंतर, चांगला 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 शोधायचे शोधायचे 35 वर्षांचे झाला, अजून चांगला करायला. आता चांगला भेटत नाही. आता तर म्हणते महाराज 1-2 मुलगा झाला असेल, तलाक बिलाक झाला असेल तरी चालते. नालायक. आता भेटणारच नाही, चालते कसे? म्हणून अगोदर हे सगळे गोष्टी कळली पाहिजे, नंतर वेळ राहत नाही. आणि एक दिवस डॉक्टर म्हणते आता वेळ आला, आता वेळ आला. आतापर्यंत वेळ नहीं आला होता, पण आता वेळ. इसलिए महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में हम सभी को वह कार्य सोचना चाहिए जिसके द्वारा अपना जीवन बनता हो. इसीलिए किसी ने कहा आता तरी देवा मला पावसील का, सुख ज्याला म्हणत्या ते दावशील का. आता तरी देवा मला पावसील का, सुख ज्याला म्हणत्या ते दावशील का. आता तरी देवा मला पावसील का, सुख ज्याला म्हणत्या ते दावशील का. पैसा तो अन्यायाचा कधी खडबड, दावी कोणी मजूर मारुतीचे धड. पैसा तो अन्यायाचा कधी खडबड, दावी कोणी मजूर मारुतीचे धड. न्यायासाठी मदतीला धावशील का, न्यायासाठी मदतीला धावशील का. सुख ज्याला म्हणत्या ते दावशील का. आता तरी देवा मला पावशील का, सुख ज्याला म्हणत्या ते दावशील का. चोरी करून चोर दूर पडतो, संशयाने गरीबाला मार मिळतो. चोरी करून चोर दूर पडतो, संशयाने गरीबाला मार मिळतो. लाच घेती त्यांना घणशील का,
लाच घेते त्यांना येणार घडशील का सुख जरा म्हणत्या ते देशील का आता तरी देवा मला पावशील का सुख जरा म्हणत्या ते देशील का जरी आमुची गडी जनता पाठीसी आहे त्यांचे खडी दिले निवडून जरी आमुची गडी जनता पाठीसी आहे त्यांचे खडी भल आमच्या करण्याला सांगशील का भल आमच्या करण्याला सांगशील का सुख ज्याला म्हणत्या ते देशील का आता तरी देवा मला पावशील का सुख ज्याला म्हणत्या ते देशील का आता तरी देवा मला पावशील का सुख ज्याला म्हणत्या ते देशील का सुख सुख ज्याला म्हणत्या ते देशील का सुख सुख ज्याला म्हणत्या ते देशील का बोले गौरी शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव।